हेलो गाइस, टीएस एडवेंटेक में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि बीटेक और बीसीए स्टूडेंट्स करता है कैंपस रिक्रूटमेंट के टाइम। ये वीडियो स्पेशली बीसीए सेकंड और थर्ड ईयर एंड बीटेक थर्ड और फोर्थ ईयर की स्टूडेंट्स के लिए है। रिसेंटली आप लोगों से कुछ कमेंट्स आया है मिस्टेक रिलेटेड, और 2019-20 पे जब मैं कंपनीज के लिए इंटरव्यू दे रहा था उस टाइम का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो लेट्स गो। पहला मिस्टेक, नो आइडिया अबाउट कॉलेज प्लेसकॉम। अब ये प्लेसकॉम होता क्या है? हर इंजीनियरिंग कॉलेज पे जो डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे प्लेसमेंट कमेटी या प्लेसमेंट सेल बोला जाता है। इन शॉर्ट आप प्लेसकॉम भी बोल सकते हो। और इस प्लेसमेंट सेल से उस कॉलेज की प्लेसमेंट रिलेटेड हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी कंपनी कॉलेज में आता है, कौन कौन सी कंपनी कॉलेज में नहीं आता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आता है या नहीं आता है, हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट से कितने स्टूडेंट्स प्लेस होता है, कॉलेज में ऑन कैंपस ड्राइव होता है या सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस ड्राइव के थ्रू जॉब लेता है। कुछ ऑनर्स कॉलेज में रिक्रूटमेंट का कोई मसला नहीं होता है, मतलब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी वालों की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों के पास एक ही रास्ता है जिसे कहते हैं ऑफ कैंपस। और ऑफ कैंपस ड्राइव की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कंपनीज की वेबसाइट पे जो करियर सेक्शन होता है वहां पे नजर रखना होगा, या मेरी चैनल या मेरी जैसे चैनल की अपडेट्स पे ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ हम लोगों का जो इंस्टा और फेसबुक पेज है उनको भी फॉलो कर लोगे तो जल्दी अपडेट मिल जाएगा। बढ़ते सेकंड मिस्टेक की तरफ, क्रैक कर लेंगे विदाउट प्रिपरेशन। मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी की, जहाँ की एप्टीट्यूड बहुत हार्ड नहीं होता है पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे लड़का लड़की था जिनके मैथ्स का नॉलेज बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें से हम कुछ ही लोग एप्टीट्यूड क्लियर कर पाते थे। इसका मेन रीजन था टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप कितना अच्छा स्टेप्स किए हो मैथ को सॉल्व करने के लिए ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपका आंसर। और एक मैथ सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक दिया जाता है। जितना टाइम आप एक मैथ सॉल्व करने के लिए लगाओगे बाकी के ऑप्शंस मिस होता जाएगा। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे मैथ सॉल्व करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सिलोजिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन, काउंटिंग फिगर जैसी अलग अलग टॉपिक है जो कुछ लोगों के सिलेबस में नहीं था, इसीलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कौन सा जेईई मेंस का या गेट्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एप्टीट्यूड के बाद आता है टेक्निकल राउंड, जहाँ पे कोडिंग की बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट एडवाइस, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फर्स्ट ईयर से ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड एडवाइस, कोडिंग, सिलेबस, कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो सारे ठीक है, लेकिन टेक्निकल राउंड के बाद जब एचआर राउंड पे जाएंगे तो उस कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स और अपर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। खास करके टीसीएस में फ्रेशर्स को एथिक्स के बारे में पूछा जाता है। और एप्टीट्यूड कहाँ से प्रैक्टिस करना है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 3 की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। पहली बात है पोर्टल रिलेटेड इशू। बहुत सारे फ्रेशर्स को कंपनी की तरफ से मेल आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप हमारा पोर्टल यूज कर सकते हो, पर जब आप पोर्टल यूज करने जाते हो तो एक्सेस नहीं मिलता है या कुछ एरर आता है। ये हर साल होता है। मेल आने की 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई कीजिए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वो लोग हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी तो देता ही है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। नॉर्मली 24 से 48 आवर के बीच में कंपनी की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। ये तो होगा कंपनी की तरफ से एरर, लेकिन जो मिस्टेक्स आप लोगों ने किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गया, किसी ने डॉक्यूमेंट की सिंगल साइड अपलोड किया है, किसी ने 1 या 2 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना भूल गया। तो मित्र, इस तरह की भूल आप दोबारा मत कीजिएगा। एक अच्छा प्रोसेस बताता हूँ। जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, सबमिट करने से पहले घर पे अगर मम्मी पापा एजुकेटेड है या कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर है, उनसे एक बार चेक करवा लीजिए। हो सकता है आपको कोई एरर ना मिले पर उनको एरर दिख जाएगा कि भाई तूने तो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड नहीं किया। और एक टाइप की मिस्टेक होता है फॉर्मेट और साइज रिलेटेड। कंपनी डिसाइड करता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो .doc या पीडीएफ फाइल होगा, और जो इमेज फाइल है वो जेपीईजी या पीएनजी होगा। इस फॉर्मेट्स को छोड़ के अगर आप कोई दूसरे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की कोशिश करते हो तो वो अपलोड नहीं होता है। सेम तरीके से अगर कहा है कि पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसके साइज 2 MB के अंदर होना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से कन्वर्ट या कॉम्प्रेस करके पोर्टल पे अपलोड करना है। बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इफेक्टिव है, जीरो कनेक्शन विद सीनियर्स। अगर आप कॉलेज के सेकंड लास्ट ईयर पे हो तो कुछ अच्छे सीनियर्स के साथ वार्तालाप कीजिए, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कीजिए, कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है या कैसे वो लोग प्रिपेयर होकर इंटरव्यू में बैठ रहा है। और अगर आप खुद फाइनल ईयर पे हो तो आप अपने प्रीवियस ईयर की जो पास आउट बैच है उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली जो लोग अलग अलग एमएनसीज में हैं उन लोगों के साथ ही बात कीजिए, उन लोगों का एक्सपीरियंस और कुछ अंदर की खबर भी मिल जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर दीजिए, या इंस्टा पे भी आप डीएम कर सकते हैं मुझे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।